हिंदी से बना हिंदुस्तान, तभी तो भारत है महान। आओ, अपनी हिंदी भाषा की उन्नति के लिए अपना करे सब कुछ कुर्बान। हिंदी भाषा जो है, आज हमारा हिंदी दिवस है। सबसे पहले उसको आप लोगों को शुभकामनाएं। और आज स्पेशल हिंदी दिवस के लिए स्पेशल आपके लिए क्लास लेकर आए हैं, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए और हिंदी दिवस के अवसर पर लुत्फ उठाइए हिंदी के क्लास का। तो वेट हम कर रहे हैं, जल्द से जल्द ज्वाइन होइए। संज्ञा ऑब्जेक्टिव चलने वाला है आपका हिंदी में। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हिंदी है आज। अंग्रेजी भाषा का यूज कम करें, कम से कम आज के दिनों में। चलिए, जो लोग जुड़ चुके हैं, आवाज जा रही है सर? गुड इवनिंग। कलर मिल रहा है क्या बैकग्राउंड का शर्ट से? बताइएगा। चलिए, तो चलिए, बहुत लोग ज्वाइन हो चुके हैं। हिंदी दिवस स्पेशल क्लास, संज्ञा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका। जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं उनके लिए एक हिंदी दिवस पर कविता है, ध्यान से सुनिएगा। माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी, हिंदुस्तान की, फिर से, माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी। माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी। तो हिंदी दिवस पर हम लोग आज संज्ञा स्पेशल क्लास में आए हैं। कविता का अगला लाइन है, शहीद वीर सपूतों की भूमि है हिंदी, हर भारतीयों का आधार है हिंदी। शहीद वीर सपूतों की है यह भूमि, जो है हमारा वह हिंदी, और भगवान का आशीर्वाद है हिंदी, हिंदुस्तान की शक्ति है हिंदी, माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी। तो चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। आज का जो दिन है, ये अपना जो चैनल है लक्ष्य स्टडी प्लानेट, तो आप लोगों के जो यहाँ पर जो हमें सहायता मिला है, यह जो अपना चैनल है लक्ष्य, जो लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है, आप लोगों का बहुत ही सहयोग रहा और अपना चैनल हो गया है मोनेटाइज अब। यानी अब अपना जो चैनल है अब और आगे ग्रो करेगा और लोगों के पास वीडियो पहुंचेंगे। ठीक है, तो चलिए, हिंदी दिवस के स्पेशल क्लास पर हमने तो आपको बहुत सारे शायरियाँ सुनाई, बहुत सारे कविता भी। छोटा सा कविता 5 से 6 लाइन का था। माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी, वीर सपूतों की भूमि जो है ये है हिंदी, और हमारा भारत माँ का आन है हिंदी, शान है हिंदी। वक्ताओं की भाषा है हिंदी, हमारी हिंदी भाषा वक्ताओं के शीर्ष पर बैठी है। तो हिंदी का आज जो है आपका क्लास जो है, भाग 11 का आपका क्लास है। शब्द विचार आपका चल रहा था। ठीक है, इस शब्द विचार में आज आपका भाग 11 लेक्चर है, संज्ञा स्पेशल क्लास हिंदी दिवस पर आपका है। इससे रिलेटेड हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव लाए हैं। क्या आप रेडी है इसके ऑब्जेक्टिव के लिए? बताएंगे। थैंक यू एवरीवन। आज हिंदी दिवस के दिन पर धन्यवाद शब्द का प्रयोग करें।
बधाई हो, लिखे तो ज़्यादा बेहतर रहता। ठीक है, चलिए फिर भी अपने अंदर जो भाषा है हिंदी उसको बनाए रखें। अंग्रेजी जाने लेकिन अंग्रेजियत नहीं पढ़े। चलिए, तो क्या रेडी है आप लोग? एक बार कंफर्म कर दे। उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम आ गए होंगे, ढल गए होंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू। अब हम बढ़ते हैं आपके सवाल की ओर। आ जाइए, पहला क्वेश्चन, लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। अपना भारत का हिंदी, माँ की ममता है हिंदी, उसी ममता से पहला क्वेश्चन, संज्ञा के कितने भेद है? ये मेरे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1, बी 2, सी 4, डी 5। ये तो आपको पता होगा, जल्दी से जल्दी बता दीजिए। जल्दी से बताइए, डी आंसर आ रहा है। डी आ रहा है आपका आंसर। बिल्कुल, आपने जो आंसर दिया है वो सही है। ऑप्शन नंबर डी 100% सही है आपका। ठीक है, कितने हो जाएंगे संज्ञा, कितने भेद है? 5 भेद है। अगले सवाल की ओर आते हैं। जानवर है, ठीक है, जानवर है। मेरे पास ऑप्शन जो है कुछ इस तरह से है। व्यक्तिवाचक संज्ञा ए में है, बी में है अपना जातिवाचक संज्ञा, सी समूहवाचक संज्ञा और डी है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। जल्द से जल्द बताएं क्या होगा इसका आंसर, जानवर है क्या? बिछड़ जाएंगे अपनों से हम, अगर अंग्रेजी टिक जाएगी, मिट जाएगा वजूद हमारा, अगर हिंदी भाषा हमारी मिट जाएगी। इसलिए हिंदी को मिटने ना दें। चलिए, जो आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, डी का एकदम बी भी आ रहा है, बी आ रहा है, ऑप्शन बी आ रहा है। जानवर जो है जातिवाचक संज्ञा, बिल्कुल आप सही है। जानवर जो है अपना जातिवाचक संज्ञा है। अगले क्वेश्चन के लिए रेडी रहे। अगला क्वेश्चन है इसमें से, जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है? जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है? मेरे पास 4 ऑप्शन है, फटाफट आंसर बताइए। गाय, घोड़ा, पशु, दूध, इनमें से कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है? वक्ताओं की ताकत है हिंदी, लेखक का अभिमान है हिंदी, भाषाओं के शीर्ष पर बैठी मेरी प्यारी हिंदी। तो जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए आप लोग। डी दे रहे हैं आंसर। डी वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, संभल के आंसर दे। बिल्कुल सही है डी, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्योंकि गाय, घोड़ा, पशु ये सब क्या है आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। और दूध जो है अपना जातिवाचक संज्ञा नहीं, इसकी हम माफ करते हैं। ये कौन सी संज्ञा हो गई? द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए डी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा है, इनमें से कौन जातिवाचक संज्ञा है? मेरे पास 4 ऑप्शन क्रिएट किए गए हैं। मनुष्य, पहाड़, लड़का, उक्त सभी, यानी इनमें से सभी कौन सा 100% सही है, बताएंगे। हर कन में बसी है हिंदी, मेरी माँ की बोली में भी बसी है हिंदी, मेरी मान है हिंदी, मेरी शान है हिंदी। तो जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर। क्या क्या दे रहे हैं आप लोग आंसर? वाह, डी आ रहा आंसर। बिल्कुल सही है आप, बिल्कुल सही है। जातिवाचक संज्ञा इनमें से कौन है? मनुष्य भी है, पहाड़ भी है, लड़का भी है, सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। वीडियो नहीं देखे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट वहां से जाकर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, द्रव्यवाचक संज्ञा है। 4 ऑप्शन मेरे पास है, पानी, चीनी, तेल, उक्त सभी। बताएं द्रव्यवाचक संज्ञा, माप तौल वाली संज्ञा को हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जल्द से जल्द बता दे सर आंसर। डी आ रहा आंसर, डी आंसर आ रहा है।
बिल्कुल सही जवाब है आपका 100%। ऑप्शन नंबर डी सही है। उक्त सभी, पानी को भी माप सकते हैं, चीनी को भी माप सकते हैं, तेल को भी माप सकते हैं। माप तोल वाली जो भी होगी वो कौन सी संज्ञा होगी? वो द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। बहुत अच्छा जवाब। अगला सवाल छठा, प्रेम है, प्रेम क्या है? ऑप्शन नंबर ए भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी द्रव्यवाचक संज्ञा। जल्द से बताइए प्रेम है क्या? कौन सा संज्ञा का उदाहरण है प्रेम? संस्कृत की एक लाडली बेटी है हिंदी, बहनों के साथ लेकर चलती है ये हिंदी, सुंदर है, मनोरम है, मीठी है, सरल है, अजस्विनी है और ये अनूठी है हिंदी। तो जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए आप। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए भाववाचक बिल्कुल सही है। ये जो है प्रेम, ये कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। भाववाचक संज्ञा क्या बताता है? जिससे किसी भी संज्ञा का गुण दोष भाव अवस्था प्रकट करे। प्रेम से हम क्या करते हैं? किसी भी संख्या का भाव अवस्था पता चलता है। ओके, चलिए ठीक है। सातवां सवाल भाववाचक संज्ञा नहीं है, 4 ऑप्शन, प्रेम, मीठा, बुढ़ापा, पुस्तक, इनमें से कौन भाववाचक संज्ञा के उदाहरण नहीं है? बताइएगा। इनमें से कौन भाववाचक संज्ञा के उदाहरण, ध्यान देंगे, नहीं है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी, ये भाववाचक संज्ञा के एग्जांपल्स नहीं है। पुस्तक, पुस्तक यहां भाववाचक संज्ञा के एग्जांपल्स नहीं होंगे। ओके, पुस्तक जो होगा अपना जातिवाचक संज्ञा आएगा। बचपन में कौन सी संज्ञा है? यानी बचपना, यूं कहिए बचपना में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जल्दी से बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। बचपना में कौन सी संज्ञा है? बचपना, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी वाले का 100% सही जवाब है। भाववाचक संज्ञा बचपना में है। कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा अवस्था को बतलाता है, हम बताए थे आपको। वीडियो नहीं देखे हो आप, जाकर पहले वीडियो देखिए सर। 9वां सवाल, सभा में कौन सी संज्ञा है? तो सभा में मेरे पास 4 ऑप्शन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। जल्दी से आंसर दीजिए, सभा में कौन सी संज्ञा है? इस क्वेश्चन में लेट ना करें। बिल्कुल सही जवाब है समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि सभा कहने से क्या होता है? पूरे समूह भर का व्यक्तियों का, वस्तुओं का बोध होता है। तो इस तरह से 100% आपने जो दिया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, पुस्तकालय में कौन सी संज्ञा? आपको दिख रहा होगा 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इसका आंसर बताएंगे सर। जल्द से बताइए, पुस्तकालय में कौन सी संज्ञा है? पुस्तकालय, ए भी आ रहे हैं, सी भी आ रहे हैं, डी भी आ रहे हैं, किनकी बात माने हम? इससे तो पता चल रहा हिंदी से प्यार है आपको, लेकिन हिंदी की जानकारी भी चाहिए। आइए हम बता देते हैं आपको। पुस्तकालय जो है, पुस्तकालय वो कौन सा संज्ञा होगा? सोचिए कि वह व्यक्तिवाचक कैसे होगा। छोटा सा एकदम बात है आपसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे हो जाएगा पुस्तकालय, ठीक है। पुस्तकालय का अगर यहाँ देखेंगे तो पुस्तकालय में क्या रहता है? पुस्तकों का समूह रहता है। पुस्तकों का क्या रहता है? समूह। तो ये पुस्तकालय कहने से पुस्तकों के समूह का बोध हो गया, इसलिए पुस्तकालय। अब तो बता दीजिए आप अपना परफेक्ट आंसर कि इनमें से कौन होगा पुस्तकालय। इतना तो हम हिंट कर दिए। नहीं बताएंगे क्या? चलिए बहुत अच्छा, मेरा हिंट आप समझ रहे हैं। चलिए ऑप्शन नंबर सी, समूहवाचक संज्ञा। अगला सवाल, समूहवाचक संज्ञा इनमें से कौन नहीं है? मेरे पास 4 ऑप्शन है, क्रिकेट टीम, कक्षा, चीनी, सेना। बताएं इसमें से कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है? जल्द से आंसर दे। समूहवाचक संज्ञा याद होना चाहिए, समूह का बोध होना चाहिए।
चलिए, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। समूहवाचक संज्ञा कौन नहीं है? तो चीनी। बाकी क्रिकेट टीम, कक्षा, ये सेना कहने से पूरे समूह का बोध होता है, इसलिए कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। चलिए ठीक है, अगला सवाल 12 नंबर पढ़ेंगे थोड़ा ध्यान से। जिस संज्ञा शब्द से किसी नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके पास क्रिएट किए गए हैं। पहला, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। बताइए, हम तो पढ़ दिए नाप तोल वाली संज्ञा, पता है, सबको पता है, बताइए कमेंट करके। बहुत अच्छा जवाब, ऑप्शन नंबर डी, नाप तोल हम लोग किस संज्ञा से करते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। 100% सही है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। किसी भी कंपटीशन में आप, किसी भी स्टेट बोर्ड एग्जाम में हो, सबके लिए जरूरी है। बुढ़ापे, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे में कौन सी संज्ञा? 2018 में पूछे हुए बोर्ड एग्जाम में। बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इसमें बुढ़ापे में कौन सी संज्ञा है? थोड़ा सा आपको तकलीफ होगा पढ़ने में, अन्यथा आपको पता है बुढ़ापे में यहाँ कौन सी संज्ञा, यूं समझिए। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए आंसर। नहीं तो हमसे बोलने से पहले ही बता रहा है सब, लेकिन यहाँ मार्क किए हुए। फिर ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में सर आपसे बुढ़ापे में पूछा जा रहा है कौन सी संज्ञा है? बहुत अच्छा जवाब, ऑप्शन नंबर जिनका सी है 100% आप सही है। भाववाचक संज्ञा, बुढ़ापे यानी अवस्था को बतलाया रहा है, अवस्था बतलाएगा, कौन सा संज्ञा होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। ओके, चलिए अगले सवाल में आ जाते हैं। अगला सवाल है मेरा, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में जो पहनावे है उसमें कौन सी संज्ञा है? पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं कि पहनावे में कौन सी संज्ञा है। पहनावे में कौन सी संज्ञा है, जल्दी से बताइए। हिंदी मीठी मधुर वाणी, हर दिल को ये भाती है, शब्द शब्द में शहद घुला, हर मन को ये लुभाती है। हिंदी। बहुत अच्छा जवाब, ऑप्शन नंबर सी जिनका है 100% आप सही है। पहनावा, ओढ़ावा, ये सब जो है प्रत्यय भी लगा हुआ है, आप दिमाग लगा सकते हैं, ये सब के सब भाववाचक संज्ञा है। बचपना, बुढ़ापा, पहनावा, ओढ़ावा, ये सब के सब भाववाचक संज्ञा है। 15वां सवाल की ओर तैयार हो जाइए। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ठीक है, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, इस वाक्य में ईमानदारी में कौन सी संज्ञा है बताएंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने क्रिएट किए गए, दे दिया गया है। ईमानदारी में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी डाल रहा है, बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा। अगला सवाल है मेरा, 16वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। मुझे 2 किलोग्राम छीमी खरीदनी है, इस वाक्य में छीमी कौन सी संज्ञा है? मेरे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वो ऑप्शन आपके सामने है। बताएंगे। मुझे 2 किलोग्राम छीमी खरीदनी है, छीमी में कौन सी संज्ञा है? हाँ, बी वालों का सही है, द्रव्यवाचक संज्ञा, मापने या तोलने वाला वस्तु होता है ना छीमी, ठीक है, 100% सही है, द्रव्यवाचक संज्ञा। अगले सवाल में, सभा में अनेक नेता उपस्थित थे, सही बात है, यहां तक बोल दिया गया। इस वाक्य में सभा में कौन सी संज्ञा है? बोक्का भी बता देगा, आप लोग तो समझदार है, बताइए जल्दी। जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर डी पर मार पड़ रहा है, सी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है। सभा में कौन सी संज्ञा है? सी कैसे दे देंगे सर आप? सी वाले, सी वाले ए भी दे रहे हैं।
सभा में मेरा है समूहवाचक संज्ञा सर। सभा में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक। पढ़े हैं आप, जिससे समूह भर के लोगों का बोध हो। 18वां सवाल, गांधी जी अपने समय में कृष्ण थे, इस वाक्य में कृष्ण में कौन सी संज्ञा है? इसका आंसर अगर आप बता रहे हैं सही तो मैं समझ रहा हूं कि आपके पास है, हिंदी है। बी आ रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कृष्ण जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए भी एक दो एक आए हैं, ऑप्शन नंबर ए लगभग ऑप्शन नंबर बी वाले हैं। तो चलिए, जिनका जिनका ऑप्शन नंबर बी है, बी नंबर में जिसने मारे हैं टिक, वह सभी के सभी गलत है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कृष्ण तो नाम है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगा, जो हमने दिया था आंसर व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर बी। तो अब यहां एक संज्ञा में वाक्य में ध्यान रखेंगे, छोटी सी बात, कंपेयर, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग तुलना। यदि तुलना किया जाए या किन्हीं को कोई विशेष नाम से बुलाया जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। जैसे कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, उनको नवाजा गया ना, कालिदास शेक्सपियर थोड़े थे, उनको कहा जाता है। ठीक, जैसे गांधी जी जो थे अपने समय के कृष्ण थे, कृष्ण तो नहीं थे वो अपने समय के क्या थे? कृष्ण, मतलब उनकी तुलना की गई है किससे? कृष्ण से। तब ऐसे वाक्य में अगर ध्यान रखेंगे, जो शब्द होगा वह जातिवाचक की श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक है, एकदम क्लियर वे में ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है बात कि नहीं जो हम बोले हैं? सो बताइएगा कमेंट करके। समझ रहे हैं ना आप लोग? बताएंगे ऑप्शन नंबर इसका ए होगा सही, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ कंपेयर किया गया। ऐसे अगर रहता ना कृष्ण, तो आप समझ रहे हैं कि क्या होने वाला है। चलिए ठीक है, थैंक यू। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बस सवाल के लिस्ट में बहुत ही कम सवाल बचे हैं। 19 नंबर सवाल, कालिदास भारत के शेक्सपियर माने गए हैं, इस वाक्य में शेक्सपियर में कौन सी संज्ञा है? अब तो इसका आंसर आप गलत नहीं करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अभी भी आया है एक ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए होगा सर जातिवाचक संज्ञा, बहुतों का ऑप्शन नंबर ए है। अब आप समझ चुके हैं। अगला सवाल, टेम्स इंग्लैंड की गंगा है, यानी गंगा नहीं है, टेम्स जो है इंग्लैंड में बहने वाली एक नदी है, जिसकी तुलना किससे की गई है? गंगा से की गई है। ठीक है, इस वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है? बताएंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, एक ही किस्म का बहुत सारे सवाल को हम यहाँ पर डाले गए। बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए 100% आप सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक संज्ञा। ऐसे नदियों के नाम ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, ध्यान रखेंगे। लेकिन जब उसको एक वाक्य में प्रयोग किया जाए और उसकी तुलना की जाए, तब वहां जो होगा वो किसका काम करेगा? जातिवाचक का काम करेगा। एग्जाम में आपको तबाह करने के लिए रह सकता है, ध्यान रहे। बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम फेस करेंगे, वहां यही सब प्रश्न आपको मिलेंगे, सबके लिए जरूरी है। चलिए अगले सवाल में आ जाता है। रामचरितमानस हिंदुओं की बाइबिल है, इस वाक्य में बाइबिल में कौन सी संज्ञा है? जल्द से जल्द अपना आंसर प्रस्तुत करें, क्योंकि आपको पता है। अब ऑप्शन नंबर ए आ रहा है सब लोगों का। चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर ए 100% सही है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कंपेयर वाले हैं, तुलना वाले हैं। अगला सवाल 22 नंबर, दोनों सेनाओं में घमासान लड़ाई हुई, इस वाक्य में सेनाओं में कौन सी संज्ञा है? अब बताएंगे आप। दोनों सेनाओं में घमासान लड़ाई हुई,
इस वाक्य में सेनाओं में कौन सी संज्ञा है? सोचने वाली थोड़ा बात है, डायरेक्ट आंसर नहीं देंगे आप। ऑप्शन नंबर डी वाले जो भी हैं वो गलत है, पहले ही बता दिए हैं। सेना रहता ना ऐसे सिंपल तो काम चल जाता, सेना नहीं है, दोनों सेनाओं में एक से अधिक सेना है, ठीक है। तो इस ऐसे भी वाक्य जो होगा आपको ये जातिवाचक की श्रेणी में ही आने वाले हैं। सभी सवाल में आपका आंसर जातिवाचक वाला आ रहा है, एक किस्म का सवाल है इसीलिए हमने आपको साथ में डाला, ध्यान रहे, ठीक है। सेना रहता तो अपना मारते समूहवाचक, दोनों सेनाओं की बात हो रही है तो वो पूरे जातिवाचक को बताएगा, ओके। राम और श्याम में मित्रता है, अगला क्वेश्चन, इस वाक्य में मित्रता में कौन सी संज्ञा है? बताएंगे, ये तो इजी है, ये तो आप बता सकते हैं, मित्रता में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए, एकदम दिमाग को सुस्त कर लिए आप लोग, आदत सा हो गया ऑप्शन नंबर ए डालने का, सभी में ऑप्शन नंबर ए सही होंगे। मित्रता में पूछ रहा है, राम और श्याम में मित्रता है, मित्रता में क्या, मित्रता में आपको पता है सर कौन सी संज्ञा होगी? भूल गए, मित्रता, प्रेम, नफरत, घृणा, सिंपल सा यूज है। ये दे रहे हैं सब लोग, ये दे रहे हैं, सब लोगों का गलत है, ये सस्पेंस पैदा कर लिए, जो भी आ रहा था वो भी भूल गए। हम बताए थे कंपेयर वाले वाक्य में घमासान लड़ाई दो सेनाओं के बीच हुई ना, तो इसलिए जातिवाचक की श्रेणी में रखे। ऊपर जब था कंपेयर वाला वाक्य, यहाँ कहा कोई कंपेयर, राम और श्याम में मित्रता है तो आपसे पूछा कि मित्रता में क्या है बताइए, कोई कंपेयर थोड़ी है। तो मित्रता में जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। इसमें से एक भी ऑप्शन हमने जानबूझकर नहीं दिया था कि आप टिक करोगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, जिनका ऑप्शन ही नहीं है बहुत अच्छा जवाब। ये जो इसका ऑप्शन होगा भाववाचक संज्ञा होना चाहिए था, दोनों ऑप्शन में हमने समूहवाचक लिख गया, मिस्टेक हो गया, ठीक है। ध्यान रहे, भाववाचक संज्ञा है मित्रता में। अगला सवाल है अपना 24 नंबर, धूप बहुत कड़ी है, इस वाक्य में धूप में कौन सी संज्ञा है? चार ऑप्शन आपके सामने, जल्द से बताइए इसका आंसर। धूप में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन नंबर डी आ रहा है सर। चलिए ठीक है, वो क्वेश्चन का जो आंसर आप दे रहे हैं 100% सही है, आगे का आंसर दीजिए। सी, धूप, सी आ रहा है, डी भी आ रहा है, सी का संख्या ज्यादा है। चलिए आप लोगों ने तो बोला है तो हम मानना पड़ेगा हमें, सी 100% सही है, धूप में जो है अपना भाववाचक संज्ञा, ओके। अगला सवाल, चांदी बहुत महंगी है, सोना से तो कम जरूर है, उससे मतलब नहीं। आइए देखते हैं इस वाक्य में चांदी में कौन सी संज्ञा है, बताइए। सिंपल वे में, कोई कंपेयर कोई कुछ नहीं है, चांदी बहुत महंगी है, कौन सा संज्ञा होगा चांदी में, बता दीजिए। ऑप्शन नंबर सी भाववाचक में जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, बी भी आ रहे हैं, सी में भी जा रहे हैं, द्रव्यवाचक भाववाचक का लफड़ा चल रहा है आप लोग के बीच। थोड़ा हमें बताएंगे, जो सी वाले हैं इसमें चांदी को हम क्या कर सकते हैं सर? चांदी को हम माप या तोल सकते हैं, एकदम सीधा सा इसका आंसर है। द्रव्यवाचक संज्ञा होगा, जिसे मापे या तोलेंगे उसको क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या इसमें सस्पेंस करना, कंपेयर वाले सेंटेंस में बताया जातिवाचक, और समय तो हमने कुछ नहीं बताया, मतलब जो सिंपल है वो सिंपल ही रहेगा। ध्यान रहे ना, क्या दिमाग चला जाता है आप लोग का। अगला सवाल क्यों रही है, सोना बहुत चमकीला होता है, इस वाक्य में सोना में कौन सी संज्ञा है? अब तो बता दीजिए आप, अब तो उम्मीद है मुझे कि इस सवाल को गलती नहीं करेंगे, शायद लास्ट सवाल है आपका, जल्दी से बताइए। बी ऑप्शन जो भी दे रहे हैं बिल्कुल सही उनका जवाब, ऑप्शन नंबर बी आपने क्रिएट किया है। और यहां पर ऑब्जेक्टिव का जो सेशन है संज्ञा सब्जेक्ट संज्ञा संबंधित, वो होता है समाप्त, ठीक है।
तो चलिए हम लोग जाते जाते एक हिंदी का एक और थोड़ा अपने ऊपर एक कर्तव्य लेकर जाएं, थोड़ा वो कर्तव्य को सुनेंगे। हम सब मिलकर दे सम्मान, निज भाषा पर करे अभिमान। हम सब मिलकर दे सम्मान, निज भाषा पर करे अभिमान। हिंदुस्तान की मस्तक है हिंदी, जन जन की आत्मा बने हिंदी। हिंदुस्तान की मस्तक है बिंदी, और बिंदी जो हमने किसको में यूज किया? हिंदी। और जो हमारा जन जन की आत्मा बने क्या? हिंदी। हमें अपनी भाषा कहीं भी बोलने पर गर्व महसूस करना चाहिए। अभी जो हमारे समाज में जो हो गए हैं, जिन्हें इंग्लिश नहीं आता उसे गवार समझ लिया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपनी हिंदी पर अच्छी पकड़ बनाएं और आपका सम्मान जरूर होगा। अपने हिंदी भाषा पर गर्व कीजिए। तो मिलेंगे अगले क्लास में, जहां हम हिंदी से संबंधित स्पेशल आपके लिए टॉपिक लेकर आते रहेंगे। तो आज के लिए हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।